आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ की एक स्पेशल स्टोरी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक विषय, आस्था या अंधविश्वास। धरती पर दो प्रकार के मानव ने जन्म ले रखा है। एक है आस्तिक और दूसरा जिसका आस्था से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अब यह समाज इन दोनों के साथ सामंजस्य बनाते हुए किस तरह से चल रहा है, यह तो वही बता सकता है। जी हाँ, बात उठी है आस्था की, जिसे विदेशी और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले चमत्कार कहते हैं। भारत भूमि पर पैदा अधिकांश मानव ईश्वर और प्रकृति में जितना विश्वास रखते हैं, उतना शायद किसी अन्य भूभाग पर जन्मे मानव के वश में नहीं। आइए हम आपको सीधे सीधे गुरु गोरक्षनाथ की धरती के सहजनवा कस्बे में ले चलते हैं। यहाँ एक सज्जन है विनोद सिंह, जिनका भरा पूरा आस्तिक परिवार है। और विनोद सिंह पिछले कई दशकों से प्रत्येक सोमवार भगवान शिव के बड़े ही विधि विधान से पूजा अर्चन करते चले आ रहे हैं। हवन यज्ञ भी करते हैं। इनके हवन यज्ञ करने का ढंग थोड़ा जुदा है। इनके साथ न कोई पुरोहित होता है, न परिवार का कोई अन्य सदस्य। बड़े सवेरे एकांत में अपने ही घर के परकोटे में लॉकडाउन में जब सारी दुनिया एकांत हो चली, लोग अपने घरों में कैद हो गए, तो विनोद सिंह भी अपने हवन यज्ञ का बनाया हुआ वीडियो उस दौरान देखना शुरू किया। सावधान हो जाइए, इन चित्रों को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। इन चित्रों में आग की लपटों के बीच जो आकृति निकलकर आ रही है, शायद आप उसे पहचानते होंगे। जी हाँ, घबराएं नहीं, ये चित्र शायद जाने पहचाने से हैं। कुछ देवी देवताओं के चित्र हैं। आपको कंसंट्रेट करना होगा, आप पहचान सकते हैं।
और यहीं से उन्होंने जो देखा वह आस्थावानों के लिए एक कौतूहल और सनातन धर्म में रुचि न रखने वालों के लिए महज एक खिलवाड़। जो भी हो, विषय बड़ा ही रुचिकर है और कभी कभी रोंगटे खड़े कर देने वाला भी है। विनोद सिंह अपने वीडियो को एक विशेष ऐप के द्वारा छोटे छोटे कई खंडों में फोटो क्लिप तैयार कर उसे निहारना शुरू किया और जब उस स्टिल फोटो को देखना शुरू किया तो पहले तो अचंभा और फिर आस्था और विश्वास का प्रतीक बनता चला गया। क्योंकि विनोद सिंह भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, इसलिए उन्होंने इसे अपने ऊपर भगवान की कृपा मानी। क्योंकि जो भी स्टिल फोटो उन्होंने देखा उन सभी में अग्नि के भीतर साक्षात शिव, पार्वती, नरमुंडधारी काली, नाग देवता समेत बकरे सिर धारण किए राजा दक्ष जैसी आकृतियां उन्हें स्पष्ट दिखने लगी। व्याकुलता तो तब बढ़ी जब हवा के झोंके के साथ नागवेशधारी आकृति बगल में रखे शिवलिंग को नमन करती दृष्टिगत हुई। आप इन तस्वीरों को भी खुद भी गौर से देखें, जो भी निष्कर्ष निकलता हो वह आप जाने। लेकिन हम इसीलिए इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं, इस हवन कुंड, अग्नि और फिर अग्नि के भीतर की वो आकृतियां जिसे आपको देखना ही होगा। सावधान हो जाइए, इन चित्रों को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। इन चित्रों में आग की लपटों के बीच जो आकृति निकल कर आ रही है, शायद आप उसे पहचानते होंगे। जी हां, घबराएं नहीं, ये चित्र शायद जाने पहचाने से हैं, कुछ देवी देवताओं के चित्र हैं। आपको कंसंट्रेट करना होगा, आप पहचान सकते हैं। विनोद सिंह का मानना है कि बेल का पत्ता यानी बेलपत्र, जिस फल को सिरफल बोलते हैं, ध्यान होगा कि उस सिरफल के 3 पत्ते एक साथ जुड़े होते हैं और उसे भगवान शिव को बड़ा पसंद है, ऐसी मान्यता है। जब हवन कुंड में नारियल के साथ बेलपत्र को विनोद सिंह रखते हैं तो सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, लेकिन वह बेल का पत्ता झुलस जाता है, लेकिन राख नहीं बनता, खाक नहीं होता। जी हां, गौर से देखें, इस पत्ते की आकृति कौन सी बन रही है, शायद आप पहचान रहे होंगे। कोई और नहीं, नाग की आकृति बनती दिख रही है, सब कुछ खाक होने के बाद भी। ये हमको जैसे सन 95 में मेरा मोबाइल था ना, कैमरा था, इसलिए उस समय ये सब जान पाना संभव नहीं था। इधर कुछ समय से मोबाइल कैमरा एकदम इजी हो गया कि आम लोगों को पहुँच तक हो गया। तो हम हवन करते रहते थे, घर के बच्चे उसका वीडियो बना के अपना देखते थे और लोगों को भेजते थे, लेकिन हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। फिर पिछले साल 2020 में सरकार द्वारा जब लॉकडाउन लगा दिया गया और लगभग 1 साल के आसपास तक घर से निकल पाना बड़ा मुश्किल था और घर में समय बिताना मुश्किल था। तो घर में अपना हम हवन कर, उस दौरान भी हम हवन करते थे, बच्चे अपना वीडियो बनाते थे। एक दिन बच्चे वीडियो देख रहे थे तो हमारे मन में जिज्ञासा जगी कि हम भी देखें। तो हम उसको वीडियो देख रहे थे, हमको उस अग्नि में कुछ आदमी की आकृति पहली बार दिखी थी 7 मई 2020 जी।
पहली बार हमको दिखी थी। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको हम कई लोगों को दिखाए। कुछ लोग कहे अजूबा है, कुछ लोग खिल्ली ढूंढा है, कुछ अपना जिसको जो समझ में आया। अब चूंकि जब एक बार हम देख लिए तो हमारे मन में जिज्ञासा ये पैदा हो गई कि अगर एक बार ये आ रहे हैं तो हो सकता हो बार बार आते हैं। उसके बाद फिर हमने जितनी बार हवन किया उसको रिकॉर्ड करके बहुत ध्यान से देखने लगे, जैसे प्ले करके, पुश करके, उसको स्लो करके देखने लगे। उसके बाद हमको जो जो भी चीज़ दिखना हुआ कि हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जिसका सारा वो स्क्रीनशॉट हम आपको दे सकते हैं और दिखा सकते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उसमें जितने भी हवन कुंड की अग्नि के लौ में जितने भी चिन्ह दिख रहे हैं सब महादेव और माता पार्वती से ही संबंधित हैं। जैसे अग्नि से सांप निकल के जाना, अग्नि में शेर की आकृति बन जाना, और राजा दक्ष का जब मुंडी काटे थे तो बकरे का मुंडी लगाए थे। उस अग्नि में बकरे की मुंडी एकदम स्पष्ट आपको दिख जाएगी। अग्नि में काली जी का चेहरा आपको दिख जाएगा। अब अग्नि में चेहरा दिख रहा है जो काला है, वो औरत का चेहरा है, लेकिन उसको काली जी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब उनके गले में आप देखेंगे तो ये मरे मुंड का मतलब नरमुंड उनके गले में आपको दिखेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो काली जी हो सकती है। विनोद सिंह का मानना है कि यह गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, और चूंकि वह भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो भगवान शिव का जो संदेश है वह शायद उनके लिए कुछ है जरूर, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण उसे समझ पाना संभव नहीं। ऐसे में विनोद सिंह खुद ही स्वीकार करते हैं कि उन्हें किसी ऐसी महान आत्मा की तलाश है, जरूरत है, जो उनका मार्गदर्शन करे। हमने कुछ लोगों से भी बात की जो शायद ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं, और उन्होंने भी स्वीकार किया यह भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की महान कृपा है। शिव से जुड़ी हुई आकृतियाँ उसमें ऐसे शंकर जी की नृत्य करते हुए भी आकृति है। अच्छा। और उनके नाक का ऐसे अग्नि में से नाग निकल के जो शिवलिंग की तरफ उसको नमन कर रहा है जाके, कुछ न कुछ दिव्य इशारा है ईश्वर का। उसी तरह का इशारा लग रहा है कि भगवान आ रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, दर्शन देना चाह रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे, उतना हमारा ज्ञान नहीं है। हाँ, कई लोग को दिखाया है हमने, कहीं जाते हैं, कहीं दिव्य मंदिर पे बाबा लोग से पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान बताते हैं बाबा लोग। और दोस्त लोग, कई लोग खिल्ली उड़ाते हैं, कई लोग कहते हैं हाँ अच्छा है, कुछ ना कुछ है। लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो शुरू से ही आस्था रही है। और हम लोग जब लड़कपन से थोड़ा होश में आने लगे उसी समय ये टीवी का प्रचलन शुरू हुआ था। तो उस पर जब रामायण शुरू हुआ तो उसको देख के काफ़ी दिमाग पे प्रभाव पड़ा। वैसे तो मनोरंजन का साधन उस समय कोई था नहीं, सन 85, 90, 95 में मनोरंजन का साधन वही या तो रामलीला हुआ करता था या मेला वाला हुआ करता था। लेकिन जब टीवी चला और टीवी पर ये रामायण धारावाहिक शुरू हुआ तो ये हमारे ही क्या सबके दिमाग पे बहुत गहरा प्रभाव डाला, जिससे ऋषि मुनि समाज का कल्याण करते थे। तो अब देख के हमारे मन में भी जिज्ञासा जगी, जब ऋषि मुनि के यज्ञ करने से देवता निकल के समाज का कल्याण कर सकते हैं तो हमारे करने पर क्यों नहीं निकलेंगे। इसी जिज्ञासा से हमने यज्ञ करना मतलब हवन करना शुरू किया। दूसरी तरफ एक और सत्य जिससे हम आप इनकार नहीं कर सकते, सतयुग से द्वापर काल तक और तमाम धार्मिक ग्रंथों पुराणों में भी यह बताया गया है। यहाँ तक कि इस आधुनिक काल में भी बनी तमाम भक्ति प्रधान फिल्मों में हवन कुंड में यज्ञ के दौरान अग्नि के बीच से देवताओं का अवतरित होना और कुछ क्षण बाद लोप हो जाना बड़ा ही स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। अगर यह सत्य है तो वह विनोद सिंह के अग्निकुंड से निकलने वाली आकृतियां असत्य क्यों, खिल्ली क्यों उड़ाई जा रही है, यह एक यक्ष प्रश्न है। न सिर्फ आपसे
बल्कि आधुनिक मंगल ग्रह पर जाने वाले समाज के तमाम लोगों से भी। तो देखते रहिए अमेज नाउ। कैसा लगा यह कार्यक्रम हमें जरूर अवगत कराएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज